everyone, my name is Ayushi Arora and welcome back to my YouTube channel. And today we are going to do class 12th political science of ISC board. I hope all of you are studying well and preparing for your board exams. So if you have not subscribed my channel till now, then please do it, because then only you will be receiving a notification which will help you to study further. ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो उसका फर्स्ट वीडियो हम कर चुके हैं, दैट इज ऑन द मीनिंग ऑफ कास्ट. तो हमारा डेमोक्रेसी इन इंडियन पॉलिटिक्स वाला जो है एंड चैलेंजेस परसीव्ड बाय देम, तो वो वाला जो चैप्टर है उसकी कंटिन्यूटी में ये वीडियो सीरीज आपका चल रहा है. तो फर्स्ट वीडियो जो हमने किया है मीनिंग ऑफ कास्ट, अगर आपने वो नहीं देखा है then please go back and do watch it, because then only you will be able to understand this concept. तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स. ठीक है, तो उसी चैप्टर का कंटिन्यूटी है, उसमें हमने मीनिंग ऑफ कास्ट डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे कि कास्ट का क्या रोल है इंडियन पॉलिटिक्स में. ठीक है, कास्ट का क्या रोल है, इसको हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स में स्टडी करने वाले हैं. तो जब हम इंडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. जो आपके बाबा भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी कास्ट को, मतलब जो आपके शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब्स थे, उनको अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. अब हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स. इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं, यहां से हम स्टार्ट करेंगे. नंबर 1, वी आर गोइंग टू स्टडी कास्ट एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, कि कास्ट और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है. ठीक है, फिर दूसरी जो हम चीज पढ़ेंगे दैट इज कास्ट एंड लीडरशिप रिक्रूटमेंट. ठीक है, कास्ट और लीडरशिप रिक्रूटमेंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. Then third, we are going to discuss caste and party politics, कि caste और party politics कैसे कैसे काम करती है. Then fourth, we are going to discuss about role of caste in electoral politics, कि election में politics में caste का क्या रोल है. फिर हम फिफ्थ पढ़ेंगे role of caste in government making, कि जब हम अपनी सरकार बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, तो उसके अंदर कास्ट का क्या रोल होता है. The sixth very important point which we are going to study is caste and local politics, कि कास्ट और लोकल पॉलिटिक्स कैसे कैसे काम करती है. The seventh very important thing which we are going to study is caste violence, कि कास्ट को लेकर किस किस तरीके के वायलेंस होता है. So as we are going to start our question on role of caste in Indian politics, तो कास्ट का इंडियन पॉलिटिक्स में क्या रोल है, जैसे कि हमने उसको पहले 7 पॉइंट्स में डिस्कस किया था, मतलब हेडिंग्स डिस्कस की थी. अब हम उसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. सो सबसे जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, इट टॉक्स अबाउट कास्ट एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन. ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम रोल ऑफ कास्ट को पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स में. अब अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखा है मीनिंग ऑफ कास्ट का, देन प्लीज गो बैक एंड डू वॉच इट, तभी आपको कास्ट का मतलब समझ में आ पाएगा. और अगर कास्ट का मतलब समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको ये वाला क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ पाएगा. देन प्लीज गो बैक एंड डू वॉच इट. तो फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कास्ट एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन. कास्ट का मतलब क्या होता है, और वो मैं आपको पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि इट्स अ डिटेल्ड कॉन्सेप्ट. फिर आप बात करें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का, उसको भी हम देखेंगे. पहले मैं इसको अंदर का पॉइंट डिस्कस करती हूँ, उसके बाद में मैं इस वाले पॉइंट पे फिर से आऊंगी. तो लिखा है कि राइट फ्रॉम बर्थ एन इंडियन सिटीजन इनहेरिट्स अ कास्ट. तो आपके बर्थ के टाइम से ही आप एक कास्ट सिस्टम के अंदर एंटर कर जाते हो. हमने जो अपना वीडियो 1 है उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे 4 वर्णास होते हैं, ब्राह्मणास, क्षत्रिय, वैश्यास, शूद्रास, इस तरीके का
आपका एक वर्ना ऑर्डर है एंड उस वर्ना ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप इंडिया के अंदर बचपन से ही एक कास्ट सिस्टम के अंदर एंटर कर जाते हो। फिर जो आपकी कास्ट है वो दो तरीके से बेसिकली हमने इधर सिग्निफाई करने की कोशिश की है कि एक तो आपकी हाई कास्ट हो गई और एक आपकी क्या हो गई, शेड्यूल कास्ट हो गई। तो इस तरीके से एक हायरार्किकल ऑर्डर शो हो रहा है कि एक कास्ट जो कि आपके टॉप मोस्ट लेवल पे है और एक कास्ट जो कि आपके बॉटम लेवल पे है, ठीक है, सबसे नीचे है। नाउ वी आर ट्राइंग टू से दैट कास्ट वैल्यूज इन्फ्लुएंस सोशलाइजेशन, political thinking, perception and participation। आप जिस कास्ट को बिलोंग करते होते हो उसी के अकॉर्डिंग आपका माइंडसेट फ्रेम होता है। फॉर इंस्टेंस अगर कोई हायर कास्ट को बिलोंग करता है, हायर स्ट्रैटा को बिलोंग करता है, तो वो उसी अकॉर्डिंग चीजों को सोचेगा, समझेगा। और अगर कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करता है तो वो उस अकॉर्डिंग से अपनी लाइफ को देखेगा, उसका परसेप्शन उस अकॉर्डिंग फ्रेम हो पाएगा। तो इस तरीके का पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, यानी कि पॉलिटिक्स में भी हम उसी अकॉर्डिंग अपनी थिंकिंग को फ्रेम कर पाते हैं जिस कास्ट से हम बिलोंग करते होते हैं। इस तरीके से फ्रेमवर्क सेट हो पाता है। फिर ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट कि रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स को समझने के लिए कि कास्ट का इंडियन पॉलिटिक्स में क्या रोल है। तो इसलिए हमने फर्स्ट पॉइंट में ये बात करी कि दो तरीके से होता है, एक हाई कास्ट को कुछ लोग बिलोंग कर रहे होते हैं और कुछ लोग शेड्यूल कास्ट या मतलब एक लो कास्ट को बिलोंग कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से उनका जो माइंडसेट होता है वो उस अकॉर्डिंग काम करते हैं जैसे वो जिस भी कास्ट को बिलोंग करते होते हैं। अब जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसके लिए आपको सेकंड पॉइंट समझना और इम्पोर्टेंट है। सेकंड पॉइंट में वी आर टॉकिंग अबाउट कास्ट एंड लीडरशिप रिक्रूटमेंट। अब कई बार ये क्या होता है, जो आपके लीडर्स होते हैं वो भी किसी ना किसी पर्टिकुलर कास्ट के बेसिस पे उनका रिक्रूटमेंट हो जाता है, जिसके अंदर हम बात करें कि कास्ट इन्फ्लुएंसेस द प्रोसेस ऑफ लीडरशिप रिक्रूटमेंट। कि फॉर इंस्टेंस एक पर्सन किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है एंड वो कास्ट के लोग उस पर्टिकुलर लीडर को फेवर करेंगे, ठीक है, कि उनको लगेगा कि हमारी कास्ट के लिए हमारी कास्ट का बंदा है तो वो हमारे लिए, हमारे वेलफेयर के लिए काम करेगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि कास्ट जो है वो आपकी लीडरशिप रिक्रूटमेंट में भी एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, इट टॉक्स अबाउट कास्ट एंड पार्टी पॉलिटिक्स। अब कास्ट के बेसिस पे फॉर इंस्टेंस हमने किसी पर्सन को इलेक्ट कर दिया या उस पर्टिकुलर कम्युनिटी ने किसी को चूज किया, इलेक्ट तो हो गए, लीडरशिप रिक्रूटमेंट तो हो गया, लेकिन आपका जो कास्ट है और साथ में पार्टी की पॉलिटिक्स किस तरीके से चलती है। तो इधर लिखा है कि सम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव डायरेक्ट कास्ट बेसिस व्हाइल अदर्स इनडायरेक्टली बैंक अपॉन पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप्स। तो क्या होता है कि कुछ कास्ट मतलब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका डायरेक्ट कास्ट बेस होता है कि फॉर इंस्टेंस किसी पर्टिकुलर कास्ट के फेवर के लोग उनको ज्यादा वोट करते हैं तो इस अकॉर्डिंग उनका पॉलिटिकल पार्टी फ्रेम हो जाता है। और कुछ लोगों के लिए इट्स एन इनडायरेक्ट प्रोसेस कि उनको ऐसा नहीं है कि मेजरली कोई कास्ट फेवर कर रहा है, बट हाँ कोई ना कोई कास्ट से वो कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज 3 पॉइंट्स। So as we are doing role of caste in Indian politics कि इंडिया के पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल है, तो अब हम पॉइंट नंबर 4 से स्टडी करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे रोल ऑफ कास्ट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यानी कि इलेक्शंस के टाइम पर भी आपके कास्ट ने एक मेजर रोल प्ले किया है पॉलिटिक्स के अंदर। दैट इज ऑल पॉलिटिकल पार्टीज गिव स्पेशल वेटेज to caste factor in selecting their candidates in allocating constituencies to their candidates. So कास्ट एक ऐसा फैक्टर है जिसने आपके इलेक्शंस में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है। क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोग किसी एक एरिया में ज्यादा है तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या कोशिश करती है कि
उसी कास्ट का कोई एक लीडर उस जगह से वो इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं कि ये वाला अगर पॉलिटिकल लीडर इस जगह से इलेक्शन कंटेस्ट करेगा तो वो जीत भी जाएगा क्योंकि वो उस पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करता है। तो ये एक मेजर टैक्टिक है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज अडॉप्ट करती हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इन इलेक्शन कैंपेन्स वोट्स आर डिमांडेड इन द नेम ऑफ कास्ट। जब आपके इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं उसमें भी कास्ट के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। सो इसलिए जो आपका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है यानी कि जो इलेक्शन के टाइम पे जो पॉलिटिक्स होता है उसमें कास्ट ने एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 5, रोल ऑफ कास्ट इन गवर्नमेंट मेकिंग। गवर्नमेंट मेकिंग में भी कास्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वो रोल कैसे है वो हम देखते हैं। दैट इज party in power tries to use its decision making power to win the favor of many caste groups. So what happens is कि जो पॉलिटिकल पार्टी आपकी पावर में होती है तो वो क्या करती है, अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इस तरीके से रखती है कि वो दूसरी कास्ट ग्रुप का फेवर ले सके, कि उनको हर एक कास्ट ग्रुप का फेवर मिले। तो दिस इज द थिंग विच दे ट्राई टू लाइक कि उनको हर एक चीज उनके फेवर में हो जाए। जो भी रूलिंग पार्टी होगी वो इस तरीके से कोशिश जरूर करेंगी। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 6, इट टॉक्स अबाउट कास्ट एंड लोकल पॉलिटिक्स, कि कास्ट और लोकल पॉलिटिक्स आपस में किस तरीके से इंटरलिंक्ड है। तो लोकल पॉलिटिक्स में क्या क्या आता है, आपका पंचायती राज आता है, आपका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो आता है। If you have not watched the videos on local self-government, then please go back and do watch it, because then only you will be able to understand the interlinkage between the caste and local politics. ठीक है, हमने 7 videos बना रखा है local self-government पे। If you have not watched that, then please go back and do watch it. इसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं the role of caste in the working of Panchayati Raj and other institutions of local self-government has been a known reality। कि यानी कि कास्ट और पंचायती राज के बीच में आपस में एक तरीके का इंटरलिंकेज हो चुका है। So now we are going to start with point number 7 which talks about caste violence। कास्ट की वजह से कभी कभी क्या होता है, वायलेंस भी हो जाता है। वो कैसे होता है, द ट्रेडिशनल डिफरेंसेस बिटवीन हाई कास्ट एंड लो कास्ट हैव ऑफन कन्वर्टेड इनटू फियर्स स्ट्रगल फॉर पावर इन सोसाइटी। तो आपस में हाई कास्ट और लो कास्ट के बीच में भी पावर को लेकर कभी कभी वायलेंस हो जाता है, कभी कभी उनके बीच में भी लड़ाई हो जाती है। So as our question talks about role of caste in Indian politics, so we have seen कि caste का एक बहुत ही major role है इंडिया की politics में। Whether we talk about electoral politics, चाहे हम election में बात कर ले तभी भी caste का एक बहुत important role है, या फिर हम कास्ट का गवर्नमेंट मेकिंग में बात कर ले तो भी कास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम कास्ट और लोकल पॉलिटिक्स को इंटरलिंक करेंगे उसमें भी कास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पंचायती राज वगैरह हर एक चीज में। अगर हम कास्ट वायलेंस की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेट कर रहा है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल। अगर आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो, then please do like the video, do share it.